क्या पता आपका अंदर जो आत्मविश्वास है कई दिनों से वो नहीं बन पाया और उससे आत्मविश्वास आ जाए। देखो, ये एग्ज़ाम है, वो आत्मविश्वास की लड़ाई है, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी बच्चे होते हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छी तैयारी भी होती है, सब कुछ प्रैक्टिस भी अच्छी की होती है, लेकिन एग्ज़ाम में जाके वो आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो सारा खेल गड़बड़ा जाता है। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन अजीब-अजीब से होते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप वो पेपर में थोड़ा दिक्कत आपको आने वाली है, क्या पता उसकी वजह से आपका भाग्य ही बदल जाए पूरा। तो मुझे लगा, तो मैंने सर को बोला सामने से कि सर, हम लोग मिलेंगे लेकिन आराम से मिलेंगे इनसे सबसे, ताकि मैं जो स्पेसिफिक क्वेरीज हो किसी की कि भाई हाँ इनका विशिष्ट सवाल, देखो बहुत सारे सवाल यहाँ पे हैं, इनमें से कुछ कॉमन होंगे और कुछ ऐसा होगा जो विशिष्ट सवाल किसी का होगा। मैं चाह रहा था कि एक बार आपके सब लगभग सब शंकाओं का एक बार समाधान कर दिया जाए, क्योंकि हिंदी माध्यम जिस दौर से गुजर रहा है वो थोड़ा एक संक्रमण का दौर आप बोल सकते हो, चुनौती का दौर बोल सकते हो। अब आगे सर ने बोला कि दौर आने वाला है, वो कैसा आने वाला है वो तो आप सब लोग के ऊपर निर्भर करता है, और कौन लाएगा वो आप सब लोग लाओगे, नहीं? तो उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने ज्ञान का, अनुभव का फायदा अगर अगली पीढ़ी को नहीं पहुंचा रहे हो तो आप ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। नहीं, ब्रह्म राक्षस जानते हो ना आप लोग? तो मुझे तो नहीं बनना कम से कम ब्रह्म राक्षस, नहीं तो अंधेरी बावड़ियों में जाना पड़ेगा। नहीं, जस्ट ऐसे ही ऑन द लाइटर नोट। अब अगर बात करें तो मुझे ये नहीं पता था कि सेमिनार की रूपरेखा क्या रहने वाली है, क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। प्रयागराज में सेमिनार लिया, जयपुर में लिया, वहां पर ये तो मैंने देखा कि सवाल तो लगभग आपके सेम ही रहते हैं कहीं भी हो, क्योंकि प्रकृति होती है एस्पिरेंट की, वो लगभग सेम होती है कि सवाल वो आंसर राइटिंग कैसे करते हैं सर, ये ऑप्शनल को कैसे तैयार करें, जीएस का क्या करें, प्रीलिम्स का क्या करें, सी सेट का क्या करें, वो ही सारे लगभग सवाल रहते हैं। तो मैंने दो तरीका सोचा, फिर एक तो मैं एक एक सवाल का जवाब देते जाऊँ, और एक वो जो स्टैंडर्ड रूपरेखा जो मैंने इन सवालों के आधार पर एक सोच रखी है कि वो सवाल पहले कवर हो जाए सारे, और बाद में आपका कोई सवाल बचता है तो उसको कवर कर लें, ठीक है ना? कौन सा ठीक रहेगा? मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा। अब उसमें भी दो तरीके हैं, एक तो मैं बोरिंग होकर आपको बिल्कुल सीरियस होकर चीजें बताते जाऊँ, और एक साथ में थोड़ी जो मेरा अनुभव है उसका मिर्च मसाला बीच में डालता रहूं ताकि आपका स्वाद बढ़ जाए, नहीं? तो मुझे लगता है इस सेमिनार को बोरिंग तो बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंटरेस्टिंग बने और आप कुछ ना कुछ दो चार चीजें यहाँ से सीख के जाएं। देखो, मोटिवेशन तो मिलता ही है जब आप किसी सिलेक्टेड बंदे के साथ होते हो, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आपके अंदर एक ऊर्जा मतलब भर जाती है कि यार मुझे भी करना है, पंपिंग जिसको बोलते हैं ना, पंपिंग हो जाते हो। लेकिन इस पंपिंग को बरकरार रखना है, तभी काम चल पाएगा, क्योंकि एग्जाम का संघर्ष है बहुत लंबा है, पता नहीं आपका कब होगा। मैंने 2018-17 के आसपास शुरू किया, तो उस वक्त पता नहीं था कि क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या होगा क्या नहीं होगा, संघर्ष कितना चलेगा। शुरुआत में तो लगता है यस फर्स्ट रैंक मेरी होगी, और काफी लोग पूछते भी मुझसे, सर हिंदी माध्यम की फर्स्ट रैंक आ सकती है? अगर आएगी तो कैसे आएगी बताइए सर। तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आप सब लोग शुरू में जब होते हैं तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, भर भर के लेके आते हैं। यूपीएससी से जब सामना होता है आपका, तब आपको एहसास होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी क्या पोजीशन है। हमें भी यूपीएससी ने एहसास दिलाया कि भाई तुम कहीं धुरंधर नहीं हो, हमारी एक बार हवेली पे आओगे तो पता लग जाएगा। नहीं? तो यूपीएससी ऐसा ही है, उसको हल्के में मत लीजिए बिल्कुल भी, बस अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए, अस्त्र शस्त्र बिल्कुल सुसज्जित होकर जाइए, नहीं कमी ना रहे कोई। वहां पे जाके देख लेंगे, मरना है जीतना है, युद्ध है, युद्ध में लेकिन तैयारी की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्टैंडर्ड तरीका उठाऊंगा, 5-7 सवाल जो स्टैंडर्ड सवाल होते हैं उनको मैं लूंगा, और उसके बाद में आपका जो कुछ विशिष्ट सवाल हुआ, कुछ किसी का विशेष प्रश्न रहा, तो उसको लेकर हम चलेंगे, ठीक है ना? बाकी देखो, दृष्टि है बहुत बड़ा संस्थान है, यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर है, 15-16 साल से पढ़ा रहे, सर 20-25 साल सर को हो गए, उनसे बेटर तो मुझे नहीं लगता मेरे पास नॉलेज होगा, क्योंकि वो लोग एक ही सब्जेक्ट को इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनसे बेटर मैं नहीं जान सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एग्जाम दिया है तो वहाँ का अनुभव जाना है क्या है कैसे है, तो वहाँ का जो अनुभव कैसा होता है, आपको किन किन बातों का, 2-4 बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जैसे मैंने किया व्याख्या में। वो तो ठीक है, ऊपर वाले की सीधी नजर थी, पता नहीं किसका आशीर्वाद दुआ थी कि इंटरव्यू में बढ़िया नंबर आ गए, वो एडजस्ट हो गया मामला। लेकिन मान लो इन द केस इंटरव्यू में मान लो 160 आ जाते पिछले अटेम्प्ट की तरह, तो कहाँ होती कहानी? मेरे जीवन भर मेरे मन में रहता कि यार वो 3 व्याख्या गलत नहीं होती तो सब सही होता। और जब आप बिल्कुल मेहनत से तैयारी करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, तो डू और डाई की सिचुएशन होती है, तो आपको वो एक चीज पिंच करती है रोजाना, और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो जीवन भर पिंच करती है। अगर आप ईमानदारी से पढ़े हो ना, ईमानदारी से मेहनत की तो पिंच करेगी, लेकिन आप अगर आपने ईमानदारी से मेहनत नहीं की तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ईमानदारी से तैयारी की थी, पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी, क्योंकि जिद थी शुरुआत में कि बनना है तो आईएएस से बनना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये जिद लेकर चले थे शुरुआत। ये संसार है वो जिद्दी लोगों का है, जिद्दी इन द सेंस की पॉजिटिव, जिसको हम एथिक्स में बोलते हैं परजेवरेंस, नहीं कि अगर एक लक्ष्य ले लिया
तो उसको टिके रहो, उस फील्ड में टिके रहो जिद के साथ कि यार करना है बस, और करना है बस, ये भावना से काम नहीं चलेगा, उसकी जो रिक्वायर्ड मेहनत है, रिक्वायर्ड डेडिकेशन है, रिक्वायर्ड आपका हार्ड वर्क है, वो चलेगा, वो कंसिस्टेंसी आप में रोकना चाहिए। तभी लंबी लंबी बातें कोई भी कर सकता है, हाँ मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कुछ नहीं होगा उससे। यदि आप सिस्टमेटिक तैयारी नहीं करते हैं, इस एग्जाम में यही बात है, अगर आप सिस्टमेटिक एक कॉन्सेप्ट बेसिक, उसके बाद में सिस्टमेटिक एक एक क्रम से तैयारी नहीं करते हैं, तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो गया। आजकल जैसा प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है, मेंस का पेपर आ रहा है, वो इतना अनिश्चित है, इतना रैंडम आने लग गया सवाल कि आप गेस ही नहीं कर सकते। बस जैसे एक बात मैं अगर बात बोलना चाहूँ आपसे, हथियार आपको चलाना आता है अच्छे से, अब आपको तलवार दे दे, भाला दे दे, आप चलाना सीखो, बस वो स्किल आपके पास होनी चाहिए कि हथियार को पकड़ते कैसे हैं, फेंकते कैसे हैं, चलाना कैसे है। वही आपको उत्तर लिखना आता है, सवाल फिर चाहे कैसा भी हो, आप उसको डील करना, उसका तरीका सीख लीजिए कि ऐसा सवाल आएगा तो मुझे डील कैसे करना है। मॉडल उत्तर बना लीजिए कि डिस्कशन का सवाल आएगा तो मुझे कैसे करना है, विश्लेषण आता है तो कैसे करना है, आलोचना आता है तो कैसे करना है, व्याख्या, टिप्पणी, सब ये 20-25 प्रकार के सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। उनका एक मॉडल उत्तर आप तैयार कर लीजिए कि इस प्रकार का सवाल आएगा तो मुझे जवाब कैसे देना है। देखो नॉलेज सबके पास होता है, आपको पता है बहुत सारी मूर्तियां बनती है मिट्टी की, मिट्टी सब में समान होती है, लेकिन अगर ढांचा बदल दिया जाए उसका तो मिट्टी का रूप बदल जाता है। आंसर राइटिंग आपको पहले से आती है मान लो, तो आपको सवाल कैसा भी दे दिया जाए, सर ने बोला कि सुनील ने 3 महीना में अच्छा आंसर करके दिखा दिया, ये बात सच है, लेकिन इसके पीछे 3 साल की मेहनत है। मैंने बोला ना कि मुझे आंसर राइटिंग आती थी, बस मसाला चाहिए था, कंटेंट चाहिए था, वो मुझे हिंदी साहित्य से मिल गया। बस ये सीख लिया कि हिंदी साहित्य के उत्तर में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के हर पेपर में एक विशेषता होती है। अगर आप ज्योग्राफी का उत्तर लिख रहे हो तो वहां पे डेटा, मैप, डायग्राम ये होना ही चाहिए, लेकिन आप हिस्ट्री का लिख रहे हो तो हिस्ट्री में इवेंट्स वगैरह, महत्वपूर्ण इवेंट्स वगैरह एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। हिंदी साहित्य का आप उत्तर लिख रहे हो तो उसमें आपके पास कोट्स अच्छे होने चाहिए, कवि, बुक्स, इनका नाम अच्छा होना चाहिए। जो सिद्धांत अस्तित्ववाद है या मानववाद है, इनका जिक्र आपके होना ही चाहिए। आंसर राइटिंग आती है, लेकिन आपको पता लग गया कि कंटेंट क्या है, इसका आंसर लिखने का तरीका कैसा है, तो आप 3 महीना के 2 महीना में भी अच्छा उत्तर लिख सकते हो। आपको कोई भी नया सब्जेक्ट दे दिया जाए कि भाई मुझे तो आंसर राइटिंग पहले से आती है, बस कंटेंट मुझे मिल जाए, मैं आंसर राइटिंग लिख दूंगा, ठीक है। तो सांचा और ढांचा उत्तर लिखने का आपको आना चाहिए। और मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाह रहा हूँ, और मैंने अनुभव भी किया है, यूपीएससी में नॉलेज वाला जो पार्ट है उसका योगदान होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान है वो है आपकी आंसर राइटिंग का। आपको आईएएस बनाएगा वो आपकी आंसर राइटिंग बनाएगी, जितना आपका उत्तर अच्छा है। देखो यहाँ पे सेम